कहावत है मुंगेरी लाल के हसीन सपने, वही सपने जो पिछले 13 सालों से सरकार बेच रही है कि मोदी जी के लिए देश का मतलब अंबानी और अडानी है। मोदी जी के लिए देश का मतलब 90% आम मेहनत कश लोग बिल्कुल भी नहीं है। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मैं जंतर मंतर पे मौजूद हूँ। ये वो स्थली है जहाँ पर आए दिन कोई ना कोई प्रदर्शन होता है और सरकार की आंखें खोलने की कोशिश की जाती है, लेकिन सरकार के कानों और आंखों तक शायद ये तस्वीरें नहीं पहुंच पाती है और लोग यहाँ पे प्रदर्शन करते रह जाते हैं और उसके बाद पुलिस वालों से डंडे लाठी खाते रह जाते हैं। एक और यहाँ पर प्रोटेस्ट चल रहा है, काफी कम लोग पहुंचे। मैं दिखाना चाहूंगी कि ये जो लोग हैं, ये लेबर बिल जो पास किया गया है जिसमें 4 नए कानूनों की बात की गई है उसको लेकर है, क्योंकि सरकार का कहना है कि मजदूर और कर्मचारी को हम एक अलग मेहनत दे रहे हैं, एक अलग काम दे रहे हैं या फिर उनके लिए बात कर रहे हैं। इस तरीके से तमाम चीजें यहाँ पे सरकार कहती हुई नजर आई। इसके साथ साथ आपको बताते चलूं कि लागू करने के बाद उन्होंने कहा कि उनके हित में है, लेकिन जबकि कई मजदूर संगठनों ने इसे मजदूर विरोधी और उद्योगपतियों के हित में बताया है और इस वजह से ये जो लोग हैं यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, नाराजगी दिखा रहे हैं। तो इन लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि कौन सी चीजें हैं जो आपको सरकार की कही हुई पसंद नहीं आई है। तो नजर आ रहा होगा, जहां तक मुझे समझ में आ रहा है तो ये अडानी जी है, ये अंबानी जी है और कुछ निचोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे पहले नाम जानना चाहूंगी। मेरा नाम नौरीन है और मैं दिल्ली घरेलू कामगार यूनियन से हूँ। क्या निचोड़ रहे हैं यहाँ पे? ये इस देश की जो मेहनतकश जनता है उसका खून निचोड़ है और इसी खून को निचोड़ने के लिए ही इन्होंने जो मोटे मोटे लाखों करोड़ों रुपए का चंदा दिया था मोदी सरकार को, इसी चीज के लिए दिया था और अब वो एकदम नंगे रूप में हमारे सामने आ चुका है जब से ये 4 लेबर कोड लागू हुआ है हमारे देश में। लेकिन मोदी जी कह रहे हैं कि मैं कर्मचारियों और मजदूरों के हित की बात कर रहा हूँ। मोदी जी पूरे देश के हित की बात करते हैं, लेकिन जो लोग जानते हैं वो ये बात अच्छी तरीके से समझेंगे कि मोदी जी के लिए देश का मतलब अंबानी और अडानी है। मोदी जी के लिए देश का मतलब 90% आम मेहनत कश लोग बिल्कुल भी नहीं है। अगर वो आम मेहनत कश लोग होते तो इस कानून को लागू करने से पहले मोदी जी ये जरूर सोचते कि उसमें जो बातें लिखी हुई हैं कि किसी मजदूर को 178 अगर उसको पैसा दिया जा रहा है मजदूरी का तो ये गैर कानूनी नहीं होगा। यानी कि महीने का 5,000 रुपए कोई मजदूर कमाता है तो वो इसको लेकर अपने फैक्ट्री मालिक के खिलाफ केस नहीं कर सकता है। आप खुद बताइए, इस महंगाई के दौर में जहां 800 रुपए सिलेंडर है और 90 रुपए पेट्रोल डीजल है, उसमें 5,000 रुपए में किसका गुजारा होगा? किसी का गुजारा नहीं होगा। यानी कि मजदूर मेहनत करे और उनको निचोड़ कर अंबानी अडानी की तिजोरियां भरी जाए और मजदूर खुद खाने के बेहाल रहे वो। लेकिन आपको ये भी तो समझना चाहिए कि देश में उद्योगपति का होना भी उतना ही जरूरी है जितना मजदूर का होना जरूरी है। बिल्कुल, उद्योगपति का होना इसीलिए जरूरी है ताकि वो मोटे मोटे चंदे चुनावबाज पार्टियों को दे सके, मोदी जी को दे सके, ताकि वो 25,000 रुपए का मशरूम खा सके और 10 लाख रुपए का कोट पहन सके। और ये जो पूरी दुनिया में दौरा करते फिरते हैं, जब जरूरत पड़ती है तो हमें पता चलता है कि कौन हमारे साथ है तो वो कर सके। लेकिन पूंजीपति हमारे देश में होकर कर क्या रहे? आप खुद देखिए, देश किससे चलता है? ये देश पूंजीपतियों से नहीं चलता है, ये देश चलता है आम मेहनतकश जनता से। अगर इस देश के पूंजीपति एक दिन के लिए मर जाएंगे तो ये देश रुक नहीं जाएगा, लेकिन इस देश के मजदूर अगर एक दिन चक्का जाम कर दिए तो ये देश बिल्कुल रुक सकता है। लेकिन आप लोगों को राइट टू हेल्थ वाली बात भी तो की जा रही है, आपको दिया जा रहा है 25 लाख रुपए उसमें राइट टू हेल्थ के नाम पे है। आपको पता है ना कि दिल्ली में मिनिमम वेज 20 से 25,000 रुपए है। किसको मिनिमम वेज मिलता है? ये तो बहुत पुराने से नियम है कि मिनिमम वेज आपको इतना मिलेगा। किसको 25 लाख रुपए? उन्हीं को मिलेगा जिनके खाते में 15 लाख रुपए आए हैं। तो कहने के लिए ये हमारे यहाँ कहावत है मुंगेरी लाल के हसीन सपने, वही सपने जो पिछले 13 सालों से सरकार बेच रही है, फिर से ये बेचने की कोशिश कर रही है। लेकिन इस देश के मजदूर अब इतने बेवकूफ नहीं है कि वो उनके फिर से इस झांसे में आ जाए कि उसमें जो राइट टू हेल्थ की बात 15 लाख रुपए और 25 लाख रुपए की जा रही है, उसके झांसे में अब ये मजदूर आने वाले नहीं है। एक आखिरी सवाल है, जंतर मंतर एक ऐसी जगह है जहाँ पर आए दिन प्रोटेस्ट होते हैं, प्रदर्शन होते हैं और सरकार तक आप लोग बात पहुंचाने की कोशिश करते हैं। क्या उम्मीद लगती है कि आप लोगों की आवाज है वो सरकार तक पहुंचेगी या फिर इसके आगे आप लोग कुछ बड़ा करेंगे? बिल्कुल, हम लोग का प्रोटेस्ट सिर्फ जंतर मंतर पर सीमित नहीं है। हम लोग आज ये देश भर में पहला ये प्रदर्शन करें ताकि इस गूंगी बहरी और ये जो अंधी सरकार है इसके कान पर जू रहेंगे कि यहाँ के लोग चुप नहीं बैठेंगे। जो इसने ये तानाशाही का कानून लागू किया है, हम लोग आज से ही पूरे देश भर में दिल्ली के अलग अलग इलाकों में जाकर अभियान चलाएंगे और एक बड़े जन आंदोलन की तैयारी करते हुए फिर से पूरी ताकत के साथ लोगों को एकजुट कर कर इसके खिलाफ तब तक संघर्ष करेंगे जब तक कि सरकार इस कानून को वापस लेने के लिए मजबूर नहीं हो जाती। वो सब कुछ करने को तैयार
सुधार घर उनके, सभी दफ्तर उनके, कानूनी किताबें उनकी, कारखाने हथियारों के, पादरी प्रोफेसर उनके, जज और जेलर तक उनके, सभी अफसर उनके, हो जज और जेलर तक उनके, सभी अफसर उनके, वो सब कुछ करने को तैयार, सभी अफसर उनके, जेल और सुधार घर उनके, सभी दफ्तर उनके, अखबार छापे खाने, हमें अपना बनाने के, बहाने चुप कराने के, नेता और गुंडे तक उनके, सभी अफसर उनके, नेता और गुंडे तक उनके, सभी अफसर उनके, वो सब कुछ करने को तैयार, सभी अफसर उनके, जेल और सुधार घर उनके, सभी अफसर उनके। आज जो ये हुक्मरान कर रहे हैं, ये फासिस्ट मोदी गवर्नमेंट जो चाइल्ड लेबर कोड लाके आपको और हमें बता रहे हैं कि ये लेबरों के हित में है, ये एक पर्दा डाला जा रहा है जो आज ये कानूनों के नाम पे जो कानून लाने हैं वो रद्द करके वो जो लेबर कोड ला रहे हैं वो हमारे ऊपर एक धोखा है। लेबर कानून वापस करने होंगे और चाइल्ड लेबर कोड वापस लेने होंगे उन्हें। ये हमारी डिमांड आगे तक जाएगी और यही हमारी आशा है। ये फासिस्ट गवर्नमेंट जितने भी दफ्तर, जितने भी अफसर ले आए, पर हमारी आवाज उन तक पहुंचेगी और उन्हें दबाएगी और चाइल्ड लेबर कोड वापस लेने पड़ेंगे उनको। इसी के लिए ये पंक्ति है, एक दिन ऐसा आएगा पैसा फिर काम न आएगा, धरा हथियार रह जाएगा और ये जल्दी ही होगा, ये ढांचा बदल जाएगा और ये जल्दी ही होगा, ये ढांचा बदल जाएगा, ये ढांचा बदल जाएगा, ये ढांचा बदल जाएगा, ये ढांचा बदल जाएगा। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। चाइल्ड लेबर कोड वापस लो, वापस लो, वापस लो। श्रम कानून लागू करो, लागू करो, लागू करो। चाइल्ड लेबर कोड वापस लो, वापस लो, वापस लो। श्रम कानून दे दो वापस, वापस लो, वापस। 10 घंटे का काम हो, काम के पूरे दाम हो, 6 घंटे का काम हो, काम के पूरे दाम हो। मजदूरों की है ललकार, मजदूरी होती 30,000, मजदूरों की है ललकार, मजदूरी होती 30,000। रिपतियों से यारी है, मजदूरों से गद्दारी है, रिपतियों से यारी है, मजदूरों से गद्दारी है। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। और जब भी जागा है, आज से गड़बड़ बदली है। चाइल्ड लेबर कोड वापस लो, वापस लो, वापस लो। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हवा न पत्ता हिलता है, मिलने न कुछ भी मिलता है। हम सारी दुनिया मांगेंगे इनकलाब जिंदाबाद। काम करते हैं तो फैक्ट्री मालिक कभी भी उसे लेआउट छटनी के लिए बोल सकता है, जबकि ये संख्या इससे पहले 100 की थी। तो सीधी सीधी हम लोग अगर बात समझे तो सीधा सा
ये मजदूर मेहनतकशों की जिंदगी के ऊपर डाका है और इसी चीज के लिए मोदी सरकार आई भी थी। 2014 से लेकर के 25 तक का हम लोग पूरा एक सफरनामा मोदी सरकार का उठा करके देखें तो हमें पता चलता है कि जिन कानूनों को लेकर के, जिन बातों को, अच्छे दिनों को लेकर के ये लोग बात करते थे, बिल्कुल अच्छे दिन आए हैं, लेकिन किनके? एक खास वर्ग के, खास लोगों के, मोदी जी के यारों के। हम